हमारे सीने में जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्या जानते हो कि ये सब आखिर किसने करे थे? नहीं जानते? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इन शब्दों कहा था भगत सिंह जी ने। अगर आज मैं भगत सिंह किसे सुनाने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज मैं आपको भगत सिंह के अंतिम 12 घंटों के बारे में बताऊंगा। जब भगत सिंह 18 साल के थे तब उन्होंने अपने साथ लोगों को इकट्ठा करने के लिए कई लेख लिखे और उन लेखों को जाके दशहरा ग्राउंड में बांटने लगे। तब उन्हें लेखों को बांटते देख अंग्रेजी हुकूमत के कई सैनिकों ने देख लिया और उन्हें पकड़ लिया। तब भगत सिंह ने वहां पर बम फोड़ा और भागने लगे, तो वे फिर से पकड़े गए और तब उनको कोर्ट में पेश किया गया और तब उनकी बेल के लिए अंग्रेजों ने 60,000 रुपए मांगे। आज की नहीं, 90 साल पहले के 60,000 रुपए। इनकी कीमत आज बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। तो जाने उनके पिता किशन सिंह ने कितने खेतों को बेच के 60,000 रुपए इकट्ठा किए और तब भगत सिंह की बेल करवाई। जब भगत सिंह मात्र 18 साल के थे तब उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत आवश्यकता थी हथियारों को खरीदने के लिए। और उन्होंने काकोरी कांड में किया कि जो ट्रेन काकोरी स्टेशन से चली थी उन्होंने उस ट्रेन को बीच रास्ते में रोक लिया और सभी कैदियों से चुप रहने के लिए कहा और कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, आराम से चुपचाप बैठे रहना। तब उन्होंने वहां के अंग्रेजी खजाने को लूट लिया और भागने लगे और उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह पकड़े गए और उन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और तब कोर्ट ने उन दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। और तब भगत सिंह को राम प्रसाद बिस्मिल की एक बात याद आ गई, सरफरोशी की तमन्ना अब हम सब के दिलों में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब सर कटा लेने की तमन्ना अब हम सब के दिलों में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। दिन भगत सिंह और उनके सभी साथियों ने मिलकर सोचा कि वे चोरा चोरी में जाएंगे और वहां पर एक जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे कि हम कोई भी अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वहां पर अंग्रेजी शराब और अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। जो वहां के सेठ थे उन्होंने वहां पर एक पास ही में एक पुलिस स्टेशन था, उसमें अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इन सभी प्रदर्शनकारियों को हटाओ क्योंकि उनका धंधा से तो चौपट हो जाएगा। तब वहां से एक पुलिसकर्मी बाहर आया और उसने कई हवाई फायरिंग भी की, लेकिन उससे भीड़ को कुछ नहीं हुआ। तब थानेदार ने जो वहां पर जो दो व्यक्ति जो सामने खड़े थे उनको गोली मार दी और उनकी वही हत्या कर दी। तब भीड़ और आग बबूला हो गई। तब थानेदार ने वहां पर और कई हवाई फायरिंग की और सामने खड़े दो व्यक्तियों को और मार दिया और तब थानेदार की गोलियां खत्म हो गई और तब भीड़ ने थानेदार को पकड़ा और उसको मारने लगे और तब सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस स्टेशन के अंदर भगाकर बाहर से पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और तब गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया और कहा कि तुम अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए तैयार नहीं। तब दो दल बने, जिसमें से एक दल था नरम दल जैसे कि लाला लाजपत राय और गांधी जैसे लोगों का, और दूसरा दल था भगत सिंह जैसे लोगों का। और तब लाला लाजपत राय और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और राजगुरु ने एक प्लान बनाया कि वो साइमन कमीशन के बारे में प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन को ऐसा करेंगे कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। और तब वहां पर पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और उसमें से उन्हें भगत सिंह और लाला लाजपत राय को बहुत चोटें आई। जब लाला लाजपत राय को वहां पर हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया और उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया कि मेरी मौत अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। और हालांकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु उन्हें विचारधारा में पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्हें लाला लाजपत राय की मौत से आहत बहुत हुआ। उन्होंने सोचा कि हमारे पिता समान है, उनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। उनकी मौत का बदला उन्होंने लेने के लिए सोचा और तब भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने एक प्लान बनाया कि वह कोतवाली में जाएंगे और जेम्स कोर्ट की हत्या करेंगे, जिन्होंने की लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन एक गलती हो गई, कोतवाली में जाकर उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर को मार दिया जिसका नाम था सॉन्डर्स। और तब वहां से वह जब कोतवाली से भागने लगे तब उनका पीछा एक हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर ने किया। तब चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें कहा कि तुम चले जाओ, तुम इंडियन हो, तुम्हें नहीं मारना चाहते, लेकिन वे ब्रिटिश ऑफिसर की वर्दी में था, उन्हें भी गोली मारकर भाग गए। और तब भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ ले लिया और एक लो इंटेंसिटी का बम तैयार किया और उसे जाकर असेंबली हॉल में फोड़ दिया, जिससे कि असेंबली पूरे हॉल में
धुएं का गुब्बार सा हो गया और पर्चे फेंकने शुरू कर दिए और जिन पन्नों पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, चाहते तो वे वहां से भाग जाते, कोई पकड़ भी नहीं पाता और धुआं इतना हो गया था कि अगर वे चाहते तो वहां दिखाई भी नहीं देते, लेकिन वे वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और तब वहां पर पुलिसकर्मियों ने आकर उन्हें पकड़ लिया और उन्होंने कोर्ट में पेश किया और जिससे कि उन्हें 2 साल के कारावास और फांसी की सजा सुना दी गई। एक बार भगत सिंह ने अपने पिताजी को आम की गुठली को बोते हुए देखा और उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तब उनके पिताजी ने कहा कि मैं आम की गुठली बो रहा हूँ, जिससे आम का पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम लगेंगे। तब भगत सिंह ने कहा ठीक है, तो मैं भी बंदूक बो दूंगा और अंग्रेजों को अपने देश से मार भगाऊंगा। सितंबर 1907 लयालपुर गांव में इनका जन्म हुआ, जो कि लाहौर में पड़ता है और जो कि अभी पाकिस्तान में मौजूद है। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 अप्रैल 1931 को दिन की शुरुआत नॉर्मल दिन की तरह ही हुई थी, पर 4 बजे शाम को आया एक ट्विस्ट। तब वहां के वार्डन चरत सिंह ने सभी कैदियों को आदेश दिया कि वो सभी के सभी अपने अपने कोठरियों में चले जाएं। तब सभी कैदी हैरानी में पड़ गए कि उन्हें ऐसा क्यों कहा, और जब उन्होंने चरत सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आए हैं इसीलिए। तो और तभी वहां के जो जेल के नाई थे वे वहां से सभी कोठरियों के सामने फुसफुसाते हुए निकले कि आज शाम 6 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। और तब सभी जेल के कैदियों ने वहां के नाई, जिनका नाम था बरकत, उनसे गुहार लगाई कि वो फांसी के बाद कोई भी भगत सिंह की कोई भी चीज लाके दे, ताकि वे अपने वंशजों को बता सकें कि कभी किसी समय में वे भी भगत सिंह के साथ कोठरी। और तब बरकत जेल की कैदियों के कहे जाने के बाद भगत सिंह की कोठरी में गया और भगत सिंह का पेन और कंघा ले आया, जिसे पाने के लिए मानो सभी कैदियों में होड़ सी लग गई हो। इसीलिए भगत सिंह की चीजों को पाने के लिए विरोध किया गया। जब भगत सिंह के वकील प्राणनाथ नेता उनसे मिलने आए तो भगत सिंह ने उनका मुस्कुराकर स्वागत किया। और जब भगत सिंह ने अपने वकील से पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लर्नर लाए या नहीं, और जब नेताजी ने उनको किताब दी तो उन्होंने कहा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। तो भगत सिंह ने किताब से बिना मुंह हटाए कहा सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। और जब भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे वे ऐसे पढ़ रहे थे जानने कि उनके पास वक्त बहुत कम ही बचा है। और जब भगत सिंह को फांसी देने के लिए बुलाया गया था तो भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो भगत सिंह ने कहा कि वे लेनिन की बायोग्राफी को पूरा पढ़ना चाहते हैं। वे लेनिन की बायोग्राफी को पूरा पढ़ के ही उठे और तब तीनों को अंतिम स्नान के लिए भेजा गया और तीनों को फांसी देने के लिए मसीह अल-हद को लाहौर से बुलाया गया और तीनों को कैदियों को हाथ पैर बांध दिया और उनको काले कपड़े पहना दिए गए। और सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी सुखदेव ने भरी, फिर भगत सिंह और राजगुरु। भगत सिंह अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते थे कि उन्होंने फांसी के तख्ते पर खड़ा होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा इतनी जोर से लगाया कि कांग्रेस के नेता पिंडी दास सोंधी के घर जेल से बिल्कुल लगा हुआ था, उनके घर तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा की आवाज गई। पहले तो तीनों को फांसी देने की तारीख 24 अप्रैल 1931 को सुबह 6 बजे की फाइनल की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भयभीत होकर कहीं सुबह फांसी के समय कोई दंगा न हो जाए, इसीलिए फांसी को तीनों क्रांतिकारियों को शाम को 6 बजे 23 अप्रैल 1931 को ही दे दिया। पहले तो तीनों का अंतिम संस्कार करने की जेल में ही सोची थी, लेकिन फिर इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि बाहर खड़ी लाखों की भीड़ अगर जेल से धुआं उठते देखती तो फिर कोई न कोई दंगा कर देती। इसीलिए जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया और उसमें से एक ट्रक को जेल के अंदर लाया गया और तीनों के शवों को इतने अपमानजनक तरीके से उस ट्रक के अंदर फेंक दिया जैसे कि कोई बच्चों की बोल हो। और फिर रावी के तट पर लेकर गए तीनों के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन रावी में बहुत सा पानी कम था, इसीलिए सतलुज के किनारे पर तीनों का अंतिम संस्कार करने की सोची। और जब तीनों के शवों में आग लगाई गई तब सभी भीड़ सतलुज के किनारे पर पहुंच गई और सभी ब्रिटिश सरकार के जितने भी ऑफिसर थे वे अपने वाहनों की तरफ भागे और वहां से चले गए। और अगले दिन 24 अप्रैल 1931 में भगत सिंह के परिवार ने तीनों के शवों का अंतिम संस्कार हिंदू और सिख रीति से किया।
गांधी जी को राष्ट्रपिता माना, ठीक है, पर क्या हम भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि नहीं दिला सकते? क्या हम भगत सिंह को भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिला सकते? क्या गांधी जी के साथ साथ भगत सिंह का भी चित्र इंडियन करेंसी पर नहीं छप सकता? अपना जवाब मुझे कमेंट में बताइए और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको भगत सिंह के बारे में कुछ और पूछना है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में नई वीडियो बना दूंगा। जय हिंद।